वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह दिसंबर 2023 को कुल 2,564 करोड़ रुपए पेंशन भुगतान पर व्यय किया गया है। इस कड़ी में राज्य की महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 50-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को भी सर्वजन वृद्धा पेंशन योजना के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे लगभग 18 लाख नए लाभुकों को प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन प्राप्त होगा। बच्चों की बेहतर और गुणवत्ता शिक्षा मिले, यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के सोच के साथ 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी का उद्घाटन किया गया है, जहां निजी विद्यालयों के तर्ज पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यालयों में सीबीएसई से संबद्ध किया गया है तथा नामांकन हेतु जिला स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ 325 प्रस्तावित प्रखंड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में आधारभूत संरचना का कार्य प्रगति पर है तथा इनका संचालन आगामी वर्ष में प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत 15 लाख का ऋण 4% का साधारण ब्याज दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को निःशुल्क एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ किया गया था। इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी इस योजना से लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 25 छात्र छात्राओं को मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। इन छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा पर होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। हमारी सरकार की लगभग 80% हमारे राज्य की लगभग 80% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। खुशहाल किसान खुशहाल झारखंड के संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। पिछले वर्ष सुखाड़ की चुनौतियां हमारे सामने थी। इस कठिन समय में हमारी सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी रही। यद्यपि हमें केंद्र सरकार से अपेक्षित सहायता नहीं मिली, फिर भी राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना तथा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से किसानों को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत लगभग 14 लाख लाभुकों को कुल 480 करोड़ रुपया का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में कृषि को लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से किसानों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा किसानों को 117 रुपये प्रति क्विंटल दर से बोनस भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आच्छादित परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम चना दाल बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराने का कार्रवाई की जा रही है।
राज्य के सभी किसानों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, इसके लिए हमारी सरकार द्वारा बिरसा सिंचाई कूप योजना के नाम से एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 1 लाख कुआं का निर्माण किया जाएगा। अब तक लगभग 93,000 योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से लगभग 28,000 योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस योजना के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है तथा जल के सदुपयोग के प्रति लोगों की जागरूकता का भी संचार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और पिछड़ेपन दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार द्वारा झारखंड के लिए मनरेगा के तहत निर्धारित प्रति मानव 228 रुपये के अतिरिक्त 27 रुपये की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 9 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध 8,86,000 मानव दिवस सृजन करते हुए 2,888 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया जा चुका है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मनरेगा अंतर्गत दीदी बाड़ी योजना एवं दीदी बगिया योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। फलस्वरूप मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 47% से ज्यादा रही है। आज तक कुल 3,60,000 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा करीब 7 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। सिंचाई परियोजनाओं में विस्थापन, डूब क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस क्रम में दुमका जिला अंतर्गत मसलिया पाइपलाइन सिंचाई योजना कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना से दुमका जिले में 12,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही देवघर जिला के अंतर्गत सिकटिया पाइपलाइन सिंचाई योजना शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत देवघर जिला में 14,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। गढ़वा जिले अंतर्गत सोन कन्हर पाइपलाइन योजना जून 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस योजना के माध्यम से 22,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा 3 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य की आधारभूत संरचना के निर्माण को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य के सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विस्तार हुआ है। पर्यटन, औद्योगिक एवं आर्थिक महत्व को केंद्रों को उन्नत संपर्क प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण पथों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में लगभग 2100 करोड़ रुपए की राशि से 81 पथ एवं 5 पुल योजनाओं का विधिवत उद्घाटन तथा लगभग 1700 करोड़ रुपए की राशि के 64 पथ एवं पुल योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। हाल में ही दुमका जिला अंतर्गत मयूराक्षी नदी पर राज्य का सबसे लंबा उच्च स्तरीय सेतु का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा रांची शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त दिलाने हेतु सिरमटोली आरओबी कम फ्लाईओवर का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसे करमटोली फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा। रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है तथा
सजानन चौक से कांके रोड के लिए फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रस्तावित है। इससे रांची के शहर के एक बड़े हिस्से में आवागमन सुगम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए बजटीय उपबंध से लगभग 2000 किलोमीटर पथों का निर्माण का लक्ष्य है। अब तक 168 योजनाएं पूरी की जा चुकी है, जिनमें लगभग 405 करोड़ रुपए की राशि का व्यय कर 549 किलोमीटर पथ का निर्माण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत 70 पुल निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 49 पुल के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्यवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के कुल 61 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल जल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 30 लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। राज्य के खिलाड़ियों को अच्छे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना हमारे सरकार की प्राथमिकता है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को एवं शिक्षकों को हमारी सरकार ने लगभग 15 करोड़ की नकद राशि प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में वुमेन्स हॉकी एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी एवं महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर मैचों का ऐतिहासिक आयोजन करने का गौरव हमारे राज्य को प्राप्त हुआ। इन योजनाओं में झारखंड की हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, निक्की प्रधान की बेहतर प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। जल, जंगल, जमीन से जुड़ी हमारी समृद्ध परंपरा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की हमारी जीवन शैली संपूर्ण मानव जाति को जीने की सच्ची राह दिखाती है। संवैधानिक आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप हमें अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित रखते हुए प्रगतिशील सोच के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ना होगा। मैं राज्य के युवाओं से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नव निर्माण के लिए करें। मुझे पूरा भरोसा है हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल एवं विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय झारखंड।